हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है किसी भी संख्या को है किसी भी संख्या को 10 की घात के विस्तृत रूप में कैसे लिखें, है ना। हाउ राइट ए नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, है ना। तो अगर कोई भी डिजिट है, हमें उसे 10 की घात के रूप में लिखना, पावर ऑफ 10 के रूप में लिखना, तो सबसे पहले हम उसे एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन है नवोदय में आता है, 6th 7th में भी आता है। तो भाई एक्सपेंडेड फॉर्म तो सबसे आती है क्योंकि क्लास सेकंड से शुरू हो जाती है। एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तृत रूप में लिखना। तो हमने क्या करा, यहाँ ये 9 है, 9 का आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 3 लिख दिया प्लस। फिर नेक्स्ट है 9, 9 का आगे कितनी है, 1 2, फिर 8, 8 का आगे 1 डिजिट है तो 1 0। ये तो होगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है जी। अब हमें इसे 10 की पावर में लिखना, तो सबसे पहले हम ये 9 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे। पहले से कर रहे हैं इतने को, है ना। अब देखो कितनी जीरो है, 1 2 3, तो ऊपर 3 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर 9 है, 9 लिखो और मल्टीप्लाई 10 लिखो। 10 कितनी जीरो है, 2, तो 2 पावर लगा दो। अब क्या है जी, 8 और मल्टीप्लाई 10 लिखो। कितनी जीरो है, 1। अगर 1 जीरो होता है एक पावर लिखते नहीं, 1 पावर नहीं लिखते, घात के रूप में 1 को नहीं लिखते, ठीक है। और प्लस 6। अगर आपको ये देखना है कि क्या आपका ये ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, तो आप 10 को 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 की मल्टीप्लाई 3 बार। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, ये 1 है, 1 यहाँ लिख देंगे, 1 की 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। और 3 जीरो है, 1 जीरो यार, ये 3 जीरो है, तो हमने ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब तो ये हो गया। अब है 9, 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9 और 3 जीरो है लगा दीजिए। तो अगर आप इसे विस्तृत रूप में लिखेंगे तो फिर आपको ऐसे यही मिलेगा। इसका आंसर अगर ये आ जाए तो आपका पावर में लिखना ठीक है, वरना गलत है अगर ये नहीं आता। ठीक है, तो हमने आपको इसका चेकिंग का तरीका भी बता दिया। तो किसी भी संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लीजिए, अब ये थोड़ा बड़ा है ना। तो 7 है, पहले 7 मल्ट तो सॉरी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 7 का कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 प्लस, फिर 6 है तो इसका आगे 5 हो जाएंगी, हमेशा एक जीरो कम होती हुई चली जाओ। फिर जीरो है तो जीरो की तो लिख लो चाहे ना लिखो, एक ही बात है। आज अगर आप चाहो लिखना चाहो तो लिख लो, वरना ना लिखो। 5 का क्या, 3 प्लस 4 2 प्लस 1 प्लस 7। ओके, तो हमें इसे ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है। तो हमने सबसे पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, तो अब इसे हम घात के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पहले 7 है, 7 लिखो और मल्टीप्लाई 10। और कितनी जीरो है जी, 6, जितनी जीरो उतनी ही पावर, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। 6 है, इसे लिखो, फिर मल्टीप्लाई 10, और 5 जीरो है 6 का, तो 5 पावर में लगा दीजिए, प्लस जीरो को छोड़ दो, लिखते ही नहीं, है ना। अब क्या है, 5 मल्टीप्लाई 10 कितनी है, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 कितनी है, 2 लिख दीजिए, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 7। तो एक जीरो है, इसकी तो पावर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ 1 था तो 10 1 10 ही हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आप कोई भी किसी भी संख्या को उसे बड़ी आसानी से 10 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।